हाय फ्रेंड्स, क्या आप अपने 20s या 30s में एंड आप ढूंढ रहे हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे इन्वेस्ट करके आप अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जिसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, इनके क्या पास्ट हिस्ट्री है एंड किन किन फंड्स पे मैंने अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है एज एन SIP। तो बिफोर गोइंग टू द टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स, पहले देख लेते हैं कि पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है। तो इट्स ऑलवेज माई सजेशन कि हम हमेशा SIP से ही इन्वेस्ट करें, लमसम में पैसा ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि SIP से आपको एक एवरेज आउट वैल्यू मिलती है। आपने देखा होगा सारे इन्फ्लुएंसर्स एंड मोस्टली यूट्यूबर्स SIP ही रिकमेंड करते हैं क्योंकि SIP इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट योर मनी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि SIP होता क्या है। SIP इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि महीने, हफ्ते या साल में जो भी एक रेगुलर अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट कटती रहेगी उसको ही SIP बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1000 रुपये की SIP कराई तो हजार रुपये हर महीने मेरे अकाउंट से कटते रहेंगे। दैट इज कॉल्ड एज SIP। SIP क्यों रिकमेंडेड है ओवर लमसम? क्योंकि मेरे को नहीं पता मार्केट कब डाउन होगी, या इसके बाद अप जाएगी या इसके बाद डाउन जाएगी। तो लमसम में ऐसा हो सकता है कि मैं पैसा लगा दूं बहुत सारा एंड उसके बाद मार्केट डाउन चले जाए। तो इट्स बेटर कि मैं उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर लूं एंड सिस्टमैटिकली मंथली वे में उसको इन्वेस्ट करूं। दैट्स व्हाई SIP इज रिकमेंडेड। तो SIP सैलरी से हर मंथ डिडक्ट होता है एंड इट्स ईजियर कि जैसे मंथली सैलरी आती रहेगी वैसे वैसे आपकी म्यूचुअल फंड में SIP भी कटती रहेगी। अब ये जान लेते हैं कि कितना हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली सबकी सैलरी अलग होगी। कोई हो सकता है 50,000 अर्न कर रहा हो, कोई हो सकता है 1 लाख कमा रहा हो, कोई हो सकता है स्टार्ट ही कर रहा हो 20 से 25,000 कमा रहा हो। तो हम ये देखेंगे कि किसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अज्यूमिंग कि आप लोग अपने 20s या 30s में हो, तो मैं आपको यहाँ पे स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स ही रेकमेंड करूंगा। इनमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड, बैलेंस फंड। रिटर्न भी इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छे मिलते हैं पहले भी, एंड आई होप सो कि आगे भी इसमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर आप अपने 20s या 30s में हो तो आपको अपनी सैलरी का 10% इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब अगर मेरी सैलरी 50,000 पर मंथ है तो मुझे 10% के हिसाब से 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए एंड उसको मैं इन 5 म्यूचुअल फंड्स में 1000 करके मंथली SIPs में डिवाइड कर लूँ। तो सिमिलरली अगर आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं आपकी सैलरी अगर कम होगी तो उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024 जो कि मेरे पोर्टफोलियो में भी है एंड मैं इसमें रेगुलरली इन टर्म्स ऑफ SIP इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज ICICI स्मॉल कैप फंड। अगर हम इसके रिटर्न्स देखें तो लास्ट 3 ईयर्स में इसने 31% रिटर्न दिया है एंड लास्ट 5 ईयर्स में इसने 27% रिटर्न दिया, जो कि निफ्टी को ईजिली बीट करता है। एंड ये एक स्मॉल कैप फंड है तो ये स्मॉलर कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। स्मॉलर कंपनीज में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इजीली ग्रो कर जाए। सेकंड पे है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। इसने लास्ट 3 ईयर्स में 34% रिटर्न दिए हैं एंड लास्ट 5 ईयर्स में 24% रिटर्न दिए हैं। ये भी इजीली निफ्टी को बीट कर रहा है। थर्ड ऑन द लिस्ट इज SBI स्मॉल कैप फंड। इसका 3 ईयर एंड 5 ईयर रिटर्न दोनों ही 26% है, जो कि फिर से इजीली निफ्टी को बीट कर रहा है। फोर्थ ऑन द लिस्ट इज HDFC स्मॉल कैप फंड। इसका 3 ईयर रिटर्न इज 33% एंड 5 ईयर्स का रिटर्न है 24%। फिफ्थ एंड लास्ट ऑन द लिस्ट इज एक्सिस मिड कैप फंड। ये एक मिड कैप फंड है, नॉट अ स्मॉल कैप फंड। इसका लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न इज 21% एंड लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न इज 22%। कंपैरेटिवली इनके लो है, बट मिड कैप में थोड़ी सी स्टेबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप। सो आप अपने इस रिस्की पोर्टफोलियो में इसको एज अ स्टेबल फंड ले सकते हैं। तो ये है वो टॉप 5 म्यूचुअल फंड जिसमें मैं खुद इन टर्म्स ऑफ SIP इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नाउ दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट कीजिए, बट इन फंड्स में मैं रेगुलरली पैसे इन्वेस्ट करता हूँ एंड आई एम होपिंग कि आने वाले टाइम में मुझे इजीली 20 से 25% के बीच में रिटर्न्स दे सकते हैं। एंड अगर आप अभी का मेरा पोर्टफोलियो देखोगे तो इजीली इन्होंने मेरे को 20, 25, इवन 30% तक रिटर्न दिए। नाउ ये मैं कैसे करता हूँ? तो मैं SIPs तो मेरी कंटिन्यू रहती है, जब जब मार्केट डाउन जाती है मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आपको जानना है मैं कब कब इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यहाँ पे मैं ऐसी न्यूज़ लेके आता रहता हूँ। जब भी मुझे लगता है कोई फंड, कोई स्टॉक या कोई क्रिप्टो कॉइन डाउन जा रहा है या फिर डाउन है, अंडर वैल्यूड है, तो मैं उसकी न्यूज़ दे देता हूँ। एंड अगर आप मेरी पास्ट की वीडियो देखोगे तो जितने मैंने कॉइन्स, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स रिकमेंड किए हैं उनमें से ज़्यादातर ने एक पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड उन्हीं में मैं अपने पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जो है सब आपके सामने है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।